फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कल गए थे लिटिल इंडिया, सिंगापुर में जो छोटा सा इंडिया बसाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे कल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, जो कि सिंगापुर जैसे कंट्री में एक छोटा सा मिनी इंडिया कह सकते हैं, इस तरह से बसाया हुआ है। तो आप कभी भी सिंगापुर आए तो आपको कोई इंडियन सामान ज़रूरी हो और आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ आ जाइए लिटिल इंडिया। तो आपको यहाँ सारे के सारे इंडियन आइटम्स, गुड सब कुछ मिल जाएंगे। और इसके चारों ओर छोटा मोटा मतलब इसके चारों ओर इंडियन शॉप्स वगैरह है, जहाँ पर आपको इवन की पूजा का सामग्री का शॉप भी मैंने देखा। तो फूड्स तो सारे सारे इंडिया से जो भी आके यहाँ पर इंडियन फूड खाना चाहे तो सिंगापुर के लिटिल इंडिया में आ जाइए। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी है, कहीं से भी, जैसे कि सिंगापुर का ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर आज आप आराम से आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जग्गास, जो फेमस नॉर्थ इंडियन फूड के क्विजिन के रेस्टोरेंट में गए, जो मेरे नीस ने बताया कि वो बहुत ही फेमस है। यहाँ से सिंगापुर के लोग मतलब जगह जगह से यहाँ पर ये फूड, नॉर्थ इंडियन फूड टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो मेनू मैंने देखा, तो मेनू में सारे सारे इंडियन जो भी इवन की सारे सारे मतलब जो भी नॉर्थ इंडियन फूड है आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर सिंगापुर आए तो लिटिल इंडिया में आप विज़िट किए। हम लोग ने भी सारे ये फूड ऑर्डर किए। तो सारे के सारे इस तरह से फूड हमने ऑर्डर किए, इंडियन फूड। तो यहाँ पर आपको ये नॉर्थ इंडियन थाली भी मिल जाते हैं। तो नॉर्थ इंडियन थाली भी मिल जाते हैं। और इसके बाद हम लोग गए थे, तो यहाँ से निकलकर हम लोग एमआरटी जो स्टेशन है जहाँ से ट्रेन वगैरह जाते हैं जगह जगह पर, वहाँ पहुँच गए। हम लोग को पुंगल जाना था, क्योंकि हम लोग पुंगल में मैं नीस के वहाँ पर ठहरी हुई हूँ। तो यहाँ स्टेशन में सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से डायरेक्शन दिखाए जाते हैं। सब नए लोग भी आराम से आपको यहाँ का एक ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड मिलते हैं, जो कार बस सब में यूज होते हैं, उसको ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ आपको जाकर वो कार्ड को स्वाइप करके एंट्री होना होता है, जहाँ पर आपको यहाँ टैप करना है कार्ड को, तो आपको ये खुल जाएंगे, तो आप अंदर जा सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर आपका ये स्टेशन का जो जहाँ से आप मतलब ट्रेन में उठेंगे उसका रिकॉर्ड हो जाता है उसी कार्ड में। तो जाते वक्त जब निकल जाते हैं फिर उसको टैप किया जाता है, तो उसमें से आपका फेयर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर बैलेंस है वहाँ से कट हो जाते हैं। तो इस तरह से नीचे जाना है। नीचे जाकर आपको अभी ऑफिस टाइम थे जब हम लोग गए थे, तब रिटर्न होते वक्त ऑफिस टाइमिंग था, ऑफिस छूटने का समय था, बहुत ही भीड़ था। तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पुंगल जाने वाले ट्रेन आ गए थे। तो हम लोग जल्दी जल्दी गए, लेकिन बहुत रास थे, तो हमने नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करना बेहतर समझा। तो यहाँ पर दो लाइनें बना हुआ है, एक ग्रीन लाइन नीचे और एक रेड लाइन। रेड लाइन एरिया से पैसेंजर बोर्ड करते हैं और ग्रीन लाइन से पैसेंजर निकल आते हैं। तो कोई भी रूल ब्रेक नहीं करते हैं। सिंगापुर में बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रेन में चलते ही आपको ऊपर में सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप कौन सा स्टेशन नेक्स्ट अगले स्टेशन में ट्रेन रुकने वाले हैं। तो रेड लाइट ब्लिंक हो जाते हैं वहाँ पर, तो आप आराम से उठकर निकल जा सकते हैं। तो ये तो एकदम ईजी सा ट्रांसपोर्टेशन है सिंगापुर का जर्नी करने के लिए। तो बेहतर है। यहाँ पर बसेस भी है, बसेस में भी आप कर सकते हैं। और बाहर हर एक एमआरटी मतलब एमआरटी स्टेशन यहाँ पर बाहर आपको सारे मैप डिटेल्स में दिया जाता है, किस तरह से आपको जाना है। तो यहाँ आप आराम से समझ सकते हैं देखकर किस तरह से आप जर्नी कर सकते हैं। तो आप सिंगापुर आए तो लिटिल इंडिया को मिस मत कीजिएगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग अभी स्टेशन से उतरकर थोड़ा मैप को मैंने देखा और समझा कि किस तरह से जाना होता है। तो इस तरह से आज का जर्नी हमने फिनिश किया। तो यहाँ टैप करने के बाद आपका फेयर डिडक्ट हो जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आज